गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं आपको अनुपात समानुपात के अगला क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो पिछले क्लास में मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी पूंजी को कैसे अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, बांटना होगा, इसके बारे में कल मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो आज अपने लोग उसी सवाल को आपको बट्टे के रूप में रेशियो में दिया रहेगा। जैसे बोल देगा सवाल में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ठीक है, तो जब भी अनुपात कभी भी बट्टे में आएगा तो उसको हमेशा एलसीएम लेके उसके अनुपात को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 4 का आप लघुत्तम ले लेंगे, कभी भी बट्टे में नहीं दिखना चाहिए। तो 2, 3, 4 का लघुत्तम कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 12। 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12। 6 से भाग देंगे, 6 दूनी कितना हो जाएंगे, 2 से हो गया। 3 से भाग लगाएंगे, 3 चौके कितना हो जाएंगे, 12। फिर 4 से भाग लगाएंगे, 4 तिया 12। इसका 12 का कोई मतलब नहीं बना, इसका रेशियो आपके निकल के आ गया 6:4:3। बात क्लियर है। तो यहाँ पे मान लेते ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब आपको इसका रुपया का अनुपात कुछ भी दिया रहेगा। मैंने मान लिया कि 26 रुपया, कितना है, 26 है। तो इसमें से बड़ी और छोटी का पूछेगा। तो जब भी ये 26 रुपया तीनों के मिलाकर है, इनके रेशियो का अनुपात आपको आ गया है 6:4:3। तो सबको ऐड कर लेंगे। तो 4 6 4 10 3 कितना 13। तो 13 में हो गया 26। तो एक में कितना जाएगा, 2। अब जिसका पूछेगा यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा पूछेगा, सबसे बड़ा 6 है, तो 6 दूनी कितना है, 12। सबसे छोटा पूछेगा तो कितना है, सबसे छोटा 3 है, तो 6 के 3 से गुना कर देंगे। सबसे छोटा पूछेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 तिया कितना हो जाएंगे, 6। तो बात आपको ये समझ में आया होगा, जब भी अनुपात में कोई भी सवाल आए, तो जब भी बट्टे में कोई सवाल आए तो उस बट्टे को क्या करेंगे, लघुत्तम लेके उसका अनुपात को बराबर कर देंगे। लघुत्तम 2, 3, 4 का लघुत्तम 12 आ गया। तो 12 में क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे 6 बार जाएंगे, 3 से भाग लगाए 4 बार, और 4 से भाग लगाए 3 बार। इसका रेशियो निकल के आ गया 6:4:3 रेशियो आ गया। इसको मैंने अपने मन से मान लिया 26। तो एक में कितना, ये तीनों के मिला के 26। तो तीनों के मिलाकर हो कितना रहा है, तो 6 4 10 13, 13 में 26, एक में हो गया 2। अब जिसका पूछेगा उससे गुना करा देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब इस पे बेस्ड अपन लोग क्वेश्चन देखते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, जब भी अनुपात में आएंगे तो उसको आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो क्वेश्चन है पहला आपका, 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है, के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। वे संख्याएं हैं, ऑप्शन दिया गया है आपको 72 84 108। दूसरा ऑप्शन है 60 72 96। तीसरा ऑप्शन है 72 84 96। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 72 96 108। ठीक है दोस्त, तो देखिए कह रहा है कि 3 संख्या 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर है 36। ठीक, तो सबसे पहले ये अनुपात में आ गया, इसके अनुपात को बराबर कर लेंगे अपने लोग एलसीएम लेके। तो 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। तो इसका रेशियो आ जाएंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे, 2 3 4 का 12 आ जाएंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे, कितना बार, 2 छक्के 12, तो 6 आ जाएंगे। 3 से भाग लेंगे, 3 चौके 12, 4 को आ गया, 4 को 2 से गुना कर देंगे 8। फिर 4 से भाग लगाएंगे तो कितना बार जाएंगे, 4 तिया 12, 3 बार, 3 को 3 से गुना करेंगे 9। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। इस 12 का कोई मतलब नहीं रहा। अब आगे पढ़ेंगे क्या दिया गया है। कह रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर है 36। तो सबसे बड़ी कौन है, 9। छोटी कौन है, 3। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो घटा देंगे 9 में से कितना, 6। तो 9 में से अगर 6 चला जाएंगे, 9 में से 6 जाएगा, 3 आएगा। तो 3 में कितना दिया गया है, 36। तो यहाँ से 1 में आपको मालूम चल जाएगा। तो 1 में कितना आ जाएगा, 12 आ गया। 1 में कितना आ गया, 12। अब कह रहा है तो वे संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं कितना आ जाएंगे, 12 आ गया। रेशियो से गुना कर देंगे, तो 12 को 6 से गुना कर देंगे, 72। तो 72 किस में, सब में 72 है, इसलिए तो ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं। ठीक है,
अब आपको अगर दूसरा संख्या देखेंगे तो 12 को 8 से गुना करें, 12 × 96, तो 72 96, तो ये 72 84 है, तो ये ऑप्शन कट जाएंगे, ये 72 84 ये कट जाएंगे, 72 96, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया। जब भी बट्टे में रहेगा कोई भी सवाल, उसके बट्टे को क्या करेगा, एलसीएम लेके बट्टे को हटा दें, ठीक है। इसके बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपने लोग। अगला क्वेश्चन है 68,000 रुपया को ए बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है, के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े और सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया गया इसका 6,000, दूसरा ऑप्शन है 14,400, तीसरा ऑप्शन है 9200, चौथा ऑप्शन है 16,000, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए फिर से ये सवाल किस में आ गया, बट्टे में आ गया। तो जब भी बट्टे में आएगा तो इसका से कहीं भी अनुपात बनाए या परसेंटेज बनाए, कोई भी टॉपिक बनाए, अगर ये बट्टे के रूप में आएगा तो सबसे पहले इसके बट्टे को आप हटा देंगे। 1/2 1/4 5/16, एलसीएम कितना जाएंगे 16, तो 2 से जाएंगे 8 टाइम्स, 4 से जाएगा कितना 4 टाइम्स, और ये 1 टाइम जाएगा तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 आ गए। तो इसका कोई मतलब नहीं है, रेशियो कितना आ गया 8:4:5 आ गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी, अब आप यहाँ पे दोनों को गुना करेंगे किससे, तो सबसे पहले ये 68,000 रुपया दिया गया, 68,000 रुपया क्या है, ये 68,000 रुपया तीनों को मिलाकर है। तो तीनों को मिलाकर हो कितना रहा, 8 4 12 5 17, तो 17 का वैल्यू कितना है 68,000, 17 का वैल्यू कितना है 68,000। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक का वैल्यू निकाल लेंगे, एक का वैल्यू कितना मार जाएंगे 17 चौके 68, एक का कितना आ गया 4,000 आ गया। अब कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, तो बड़ी कौन सा है 8, छोटी कौन है 4, तो 8 में से 4 चला जाए, अंतर कह रहा है सीधे अंतर कर दो, योग बोलेगा सीधे योग कर देंगे, ठीक है। तो जो बोलेंगे डायरेक्ट वो कर देंगे यहीं पे। अगर अलग अलग वैल्यू भी निकालेंगे, इसको भी 8 से गुना कर देंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे, फिर से घटाएंगे, फिर भी आंसर आ जाएंगे, लेकिन प्रोसेस यहाँ से लंबा हो जाएगा। तो इतना ना करके अंतर कह रहा है डायरेक्ट अंतर कर दो, 8 में से 4 चला जाए कितना बचेगा 4, और सीधे 4 से गुना कर दो, 4 के 16,000। इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएंगे 16,000 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद ऑप्शन नंबर डी, उम्मीद करते हैं ये बट्टे वाला कोई भी सवाल आपको आएंगे तो उसको आप बना सकते हैं, कुछ भी इसमें पूछ सकते हैं, सबसे बड़ी सबसे छोटी, बड़ी और छोटी का योग जैसे भी रहेगा आप बना सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा बात मैं कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा। आप लोग जानते हो आय, आय बराबर क्या होता है, आय मीन्स होता है आमदनी, इनकम। इनकम क्या होता है, जो भी आपका बचत रहेगा, बचत में क्या करेंगे खर्च को जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपका आमदनी निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि 50,000 एक मंथ में कमा रहा है, कितना कमा रहा है 50,000, उसमें 20,000 रुपया क्या कर रहा है बचा रहा है पर मंथ। तो अगर हम कह रहे हैं कि 50,000 कोई व्यक्ति पर मंथ कमा रहा है, 20,000 रुपया बचत कर रहा है, तो आपसे मैं पूछूंगा वो खर्च कितना कर रहा है, आप बोलेंगे सर 50 कमा रहा है 20 बचा रहा है, तो यहाँ पे वो जो क्या कर रहा है वो खर्च कर रहा होगा 30,000। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई व्यक्ति 10,000 रुपया बचा रहा है और 40,000 रुपया खर्च कर रहा है, तो उसका इनकम कितना होगा, तो बोलेंगे सर 10,000 बचा रहा है 40,000 खर्च कर रहा है, तो उस सामने वाला इनकम कितना हो जाएगा सर 50,000 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। इस तीनों वैल्यूज में से कोई भी दो आपको पता रहेगा, तीसरा आप आराम से निकाल सकते हैं। आमदनी दिया रहेगा और बचत दिया रहेगा, खर्चा निकाल देंगे, खर्चा और बचत रहेगा तो आमदनी निकाल देंगे। मतलब इस तीनों वेरिएबल्स में से कोई ना कोई दो आपको पता रहेगा, तो तीसरा आप आसानी से
निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस बात में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपने लोग थोड़ा सा सवाल देखते हैं, इस पे अच्छे से देखेंगे आप लोग। दिया गया क्वेश्चन आपका, कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। में 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। यदि रहीम का भाग 2400 रुपया हो, 2400 रुपया हो, तो कुल धन कितना है? कुल धन कितना है? ऑप्शंस दिया गया आपको 5600, दूसरा ऑप्शन है 3200, तीसरा ऑप्शन है 9600 और चौथा ऑप्शन है 16800। ठीक है, तो अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे सवाल को। कह रहा है कि कोई धन सलीम और रहीम के इतना के अनुपात में बांटा गया है, यदि रहीम का भाग 2400 है। यहाँ ये जो भाग 2400 है, ये सिर्फ किसका दिया गया है? ये सिर्फ रहीम का है। तो यहाँ पे सिर्फ आप रहीम को उठाएंगे, मीन्स जिसका दिया रहेगा उसी का लेंगे। ठीक है, तो यदि रहीम का भाग 2400 है तो भैया यहाँ रहीम कितना है? तो पहला है सलीम है 4 और रहीम है 3। तो यहाँ 3 के वैल्यू कितना दिया गया है? 3 के वैल्यू दिया गया है 2400। 1 के वैल्यू 3 अट्ठे 24, कितना आ गया? 800। तो आपसे कह रहा है तो कुल धन कितना है? कुल धन कितना है? तो कुल कितना हो जाएगा? कुल को मतलब जोड़ देंगे, तो 4 और 3 7, तो 7 से गुना कर देंगे, 8 सत्ते 5600। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएंगे? 5600। मीन्स कि जो भी पूंजी जिसका दिया रहेगा हमेशा उसी का लेंगे। यहाँ पे सिर्फ जो पूंजी है ये रहीम का है, तो यहाँ रहीम को उठा रहे हैं। अगर ये दोनों का दिया रहता तो आप दोनों का लेते। तो यहाँ एक का दिया गया, दोनों का पूछ रहे हैं। तो एक का दिया गया कितना? रहीम का 3, तो 3 में दिया गया 24, तक एक में कितना है? 800। अब आपसे पूछ क्या रहा है? दोनों को मिलाकर 4 और 3 7, तो 7 से गुना कर दिया, 8 सत्ते 5600। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएंगे? 5600। अब देखिए इस सवाल पर आप बहुत ही ध्यान देंगे, ये कितने बार एसएससी में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रतिमा ए तथा बी की आय का अनुपात 5:4 तथा खर्च का अनुपात 3:2 है। खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 800 रुपया बचाता हो, यदि प्रत्येक 800 रुपया बचाता हो, तो ए की आय बचाता हो, तो ए की आय क्या है? ए की आय क्या है? ऑप्शन है 1600, दूसरा ऑप्शन है 1800, तीसरा ऑप्शन है 2000 और चौथा ऑप्शन दिया गया 2200। तो ये कुल मिला के ये आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे मेरे बातों को बहुत अच्छे से दोस्त। इस सवाल का बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक मैं यहाँ पे कंसेप्ट बताऊंगा, उसको आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ इसका बेसिक मैं समझा रहा हूँ आपको। कह रहा है
कि प्रति माह ए तथा बी की आय का अनुपात कितना, आमदनी का अनुपात है 5:4, आमदनी कितना है दोस्त 5:4 है, ठीक है, और खर्च कितना है 3:2। यदि प्रत्येक 800 रुपया बचाता है, क्या बचाता है, प्रत्येक 800 रुपया। अब देखिए आप जानते हैं कि अनुपात का मतलब बट्टे होता है, तो मतलब इस सवाल को अगर बनाएंगे अनुपात का मतलब बट्टे, तो ये कितना हो जाएंगे यहाँ से 5/4, कोई दिक्कत। अनुपात था, मैंने यहाँ क्या कर दिया, बट्टे कर दिया। अब ये कह रहा है अब खर्च का अनुपात 3:2, तो ये जो है ये 5/4, ये 5/4 क्या आय है, ये क्या है आय। तो अगर हम आय में से बचत को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आय बराबर क्या होगा, अगर आमदनी यहाँ अगर मैं आपसे पूछ दूं आय में से बचत को अगर हम घटा देंगे क्या खर्चा आएगा। अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपया कमा रहा है और अगर वो 3,000 रुपया बचा रहा है तो खर्च कितना आ जाएगा, 2,000 रुपया आएगा। तो अगर आमदनी में से बचत को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, खर्चा। तो यहाँ पे अनुपात था तो मैंने बट्टे के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पे जो दिया गया है ये खर्च दिया गया और 800 रुपया बचाता है, तो बचा रहा है प्रत्येक 800 बचा रहा है, तो इसमें से भी क्या करेंगे, यहाँ घटा रहा हूँ मैं, घटा इसलिए रहा हूँ ये आमदनी है, आमदनी में से अगर बचत को मैं घटा दूंगा तो आमदनी में से अगर बचत को हम घटाएंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, खर्चा निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको भी प्रत्येक बचा रहा 800 और यहाँ खर्च कितना दिया गया 3/2। अब आप यहाँ देखेंगे कि वैल्यू किसका निकालेंगे, तो वैल्यू तो निकल ही नहीं पाएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, जो भी आमदनी रहेगा उस आमदनी को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 2 से गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10x माइनस 8 दूनी 1600 बराबर कितना है, 3 से गुना कर देंगे 4 तिया 12x माइनस 8 से 2400। ये इधर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, ये इधर आके ये घट जाएगा तो 2400 में से कितना चला जाएगा 1600, तो ये हो जाएंगे 800। तो 2 से कट गया, x का मान कितना आ गया 400, कितना आ गया 400। ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका, यहाँ से आ गया ये 400। तो अब आपसे पूछ रहा है ए की आय, तो ए की आय था कितना, तो ए की आय है आपका 5, तो 5 को 400 से गुना कर देंगे मीन्स एक आमदनी कितना देंगे 2,000। तो इस सवाल का जो आपका आंसर आएगा वो 2,000 आएगा, ठीक है। ये तो इसका कंसेप्ट था, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। कभी कभार ये वैल्यू अलग अलग हो जाता है तो इसीलिए ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। बस यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको, ये हो गया था आय और ये 800 क्या था बचत, तो आय में से बचत को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। आप चाहते तो इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, कैसे देखिए, यहाँ इसका रेशियो कितना दिया गया, सेकेंड टाइप में 5:4 है, कितना ये 5:4 है, और दूसरा अनुपात कितना दिया गया 3:2। इसके अनुपात को देखते हैं बराबर है कि नहीं है, घटा के देखते हैं। तो 5 में से 3 गया 2 और यहाँ भी 4 में से 2 चला गया 2, तो रेशियो बराबर आ गया। बराबर नहीं होता तो इसको बराबर करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ तो अभी बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 का वैल्यू कितना 800 दिया गया है, तो 1 का वैल्यू कितना जाता है 400, 1 का वैल्यू 400 आ गया। अब जिसका आप पूछेगा उसमें गुना करा देंगे, तो किसका पूछ रहा था ए का, तो 5 से गुना कर देंगे, 5 जो कितना है 2,000। तो इस सवाल का इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको इस पे ध्यान देना है, ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप हमेशा याद रखेंगे। इस आपको सवाल कितना भी मूव करके रोटेट करके देगा तो आपको अगर ये कंसेप्ट पता रहेगा तो आप सवाल को बना सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आपको कभी कभार दिक्कत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से दिक्कत नहीं होगा। आमदनी में से मैंने बचत को घटा दिया, खर्च आ गया, ठीक है। इस तरीके से जो भी एक्स का मान आएगा जहाँ भी जिसका पूछेगा आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक इस पे और अपन लोग देख लेते हैं सवाल, इसको क्लियर कर लेते हैं अपन लोग। इसका रेशियो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3:4, ठीक है। और इसका रेशियो मैंने कर दिया 2:3, 2:3। और इनमें प्रत्येक 6,000 रुपया बचत करता है, कितना कर रहा है ये बचत कर रहा है 6,000 रुपये, कितना कर रहा है 6,000 रुपये, ठीक है। वही सेम सवाल है, 6,000 रुपये क्या कर रहा है बचत कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो इसमें से पूछ रहा है पहले वाला क्या पूछ रहा है। तो देखिए आप कंसेप्ट पहले समझिए, कंसेप्ट बहुत ही जरूरी है समझना, ठीक है। क्योंकि कभी कभार ये रुपया जो है ना ये अलग अलग कर देता है, ए का अलग कर देगा बी का अलग कर देगा, ठीक। तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे आप जो है ध्यान देंगे
तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी के आई का अनुपात है, ए कितना है 3, ये हो जाएंगे 3x, और बी कितना 4, ये हो जाएंगे 4x। अब क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, आमदनी में से किसको घटा देंगे, यहाँ बचत को। तो बचत कितना है यहाँ पे 6000, तो 6000 घटा दिए, 6000 प्रत्येक है 6000, ये भी 6000 है और ये भी 6000 है। अगर अलग अलग होता तो अलग अलग कर देते, ये कभी 6000 कर देगा, ये कभी 4000 कर देगा, ए का 6000, बी का 4000 कर देगा, तो अलग अलग रहेगा तो आप अलग अलग कर देंगे, ठीक है। और इसके खर्च कितना दिया गया है, खर्च दिया गया है 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 से, तो 3 3 9x माइनस 36 के 18000 बराबर कितना हो गया, 4 दूनी 8x माइनस 6 दूनी 12000 आ गया। तो ये इधर आ जाएंगे, तो x बराबर कितना आ गया 6000, x का मान आ गया 6000। अब जिसका पूछेगा उसका निकाल देंगे, ए का कह रहा है, ए कितना है यहाँ से, ए का मान 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे 36 के 18000। तो इस सवाल का जो राइट आंसर आएगा वो 18000 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ये पेपर में आ चुका है, आप देखिएगा कोई भी प्रीवियस ईयर, ये रेलवे में भी आता है, बैंकिंग में भी, एसएससी में आया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग कल मिलेंगे, नमस्कार।